हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 76, 77, 78। मेन चीज़ है, अभी तक हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिलिंग ऑफ मेंबर्स, हमने इतना ख़त्म किया। इसके वही बीच में एक टॉपिक आता है अपना एजी, अटॉर्नी जनरल, और इसके बाद सीधा आपका शुरू हो जाएगा पार्लियामेंट। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। इसलिए लेक्चर जो होगा, अभी आज का लेक्चर होगा, वो बहुत छोटा होगा, इजी होगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में दिया है? तो आर्टिकल नंबर 76 में दिया है। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। किसकी सलाह पे करता है? तो प्रधानमंत्री। टाइम पीरियड क्या है? अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड इन द सेंस कि अगर जब तक प्रधानमंत्री चाहेगा तब तक अटॉर्नी जनरल उस ओहदे पे बैठेगा। अदरवाइज जिस दिन उनका मन किया, अगर उसका मन किया कि आज लाए और आज शाम को उसको निकाल देना है तो उसको निकाल देंगे। यानी कि इसका कोई टाइम पीरियड लिमिटेड नहीं दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कोई टाइम पीरियड नहीं है। अगर वो चाहे तो 5 साल रहेगा, या वो 5 दिन रहेगा, या 5 घंटे रहेगा। ठीक है, इसको अपॉइंट भी कौन करेगा? अपॉइंट करेगा प्रधानमंत्री। किसकी सलाह पे? राष्ट्रपति का, सॉरी अपॉइंट करेगा राष्ट्रपति। किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री की। क्लियर? कब तक रखना है, कब निकालना है, जो करना है, किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री। क्लियर? अब समझ लो इसका काम क्या है। ये मैंने इसलिए समझा दिया, इसका काम क्या है। अब सुनो, काम क्या होता है? लॉ एडवाइजरी। क्या है? लॉ की एडवाइस देना। ठीक है, आपने कभी कुछ, अभी जो रिसेंटली हमने 5-6 केसेस लास्ट में देखे थे, जैसे कि फंडामेंटल राइट के टाइम पर आपका आया था केशवानंद भारती केस आया था वर्सेस केरला स्टेट। तो जो केरला स्टेट है ना, उसके खिलाफ जो वहां से वकील खड़ा होगा ना, वकील पता कौन होगा? अटॉर्नी जनरल वकील होगा। क्यों? इसका काम क्या है? यहाँ पे जो इंसान अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, ओके, उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि गवर्नमेंट के लिए केस लड़ना। क्या करना? गवर्नमेंट के लिए केस लड़ना है उसको, उस ओहदे पे बैठ के। याद रखना। ठीक है, चाहे आप फंडामेंटल राइट्स की बात कर लो, फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर लो, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रॉब्लम हुई है, आपको किसी ने कोई अधिकार छीना है, आपको किसी भी टाइप की मदद चाहिए होगी, बट अगर आप सरकार के अगेंस्ट में हो, क्या हो? आप सरकार के अगेंस्ट में हो, तो आपके सामने वकील होगा। वो कौन होगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बट आप चाहते हो कि आपके लिए कोई मर्डर का केस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखे, तो वो देख सकता है, उसको ये प्रावधान है। क्यों? उसके भी एक रीजन है। इसलिए है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, उसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एक और चीज है, जहाँ पे स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता ना, वो कहीं ना कहीं डबल बॉडी हो जाती है। क्या हो जाती है? डबल बॉडी। एक होती है प्राइवेट सेक्टर, एक आता है गवर्नमेंट सेक्टर। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सरकार पगार नहीं देती है, सरकार सैलरी नहीं देती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट भी काम करता है ऑलरेडी, वो प्राइवेट केसेस को भी अपनाता है। क्लियर? अगर कोई इंसान, कोई प्राइवेट इंसान है यहाँ पे, अगर वो बोले कि मुझे गवर्नमेंट के खिलाफ केस करना है, तो उसका वकील अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं रह सकता। ठीक है, उस टाइम के अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा कि इस व्यक्ति के खिलाफ कौन खड़ा हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही खड़ा रह सकता है। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर सरकार का कोई प्रतिनिधित्व कर सकता है एज ए वकील, तो कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सिंपल सी बात है, किसी एक्स नाम के इंसान ने वाई नाम का मर्डर कर दिया। ठीक है, इसको सिंपल समझो। ठीक है, ये एक्स, ये वाई, इसका मर्डर कर दिया है, तो अगर यहाँ पे इसके वकील होंगे, वो होंगे नॉर्मल वकील, इसके भी होंगे नॉर्मल वकील। ये लोग प्रूफ क्या करेंगे? भाई इस इंसान ने किया है या नहीं किया है। ये क्या प्रूफ करेंगे? कि मैंने नहीं किया है। ये सिंपल होता है। इसी को आप सिर्फ चेंज कर दो। चेंज क्या करना है पता है? गवर्नमेंट, पब्लिक, क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने कोई चीज़ें करने को बोला था कि भाई हम लोग इतना अमेंडमेंट लेके आएंगे, हम लोग ये बिल लेके आएंगे, हम लोग वो करेंगे, हम लोग फार्मल बीस के बारे में होगा, ये बारे में, वो बारे में, A to Z बारे में। और अगर पब्लिक चाहे कि भाई मुझे उसके खिलाफ केस करना है, तो अगर पब्लिक का तो कोई भी वकील बनेगा, यहाँ से जो एडवोकेट खड़ा रहेगा वो कोई भी हो सकता है पूरे इंडिया में से। ठीक है, बट यहाँ पे पता कौन होगा? यहाँ पे होगा AG, अटॉर्नी जनरल, जो गवर्नमेंट की साइड से लड़ेगा। गवर्नमेंट के साइड से लड़ने में पूरी गवर्नमेंट
पूरी की पूरी गवर्नमेंट इसके अंडर में आ गई। समझ में आया? ये इसका पावर है जो कि हमेशा रहेगा किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के राइट्स के लिए रहेगा हमेशा। क्लियर? तो ये चीज़ है। अब होता है कि जब इतना बड़ा ओहदा है, इतनी बड़ी कामगिरी है, तो उसको डिवाइड भी किया होगा। ठीक है, तो पहले आता है आपका एजी, अटॉर्नी जनरल, फिर आता है आपका सोलिसिटर जनरल। कौन आता है? सोलिसिटर जनरल। फिर आता है आपका एडिशनल सोलिसिटर जनरल। कितनी सीटें दी हुई थी? तो एडिशनल जनरल की 1 सीट, फिर सोलिसिटर जनरल की 1 सीट, बट एडिशनल सोलिसिटर जनरल की 4 सीटें हैं। ठीक है, अब एक चीज़ बताता हूँ कि जो एजी होगा ना, वो कहाँ कहाँ केस लड़ सकता है। जो एजी है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफिसर इंडिया है, वो कहाँ का केस लड़ेगा? वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तीनों में लड़ सकता है। सोलिसिटर जनरल कहाँ का लड़ सकता है? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और जो एडिशनल होंगे वो कहाँ होंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। क्लियर इतना? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अंदर से इससे ज़्यादा कुछ आ सकता नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ कि सर अब ये तो होगी बात कि भाई ये लोग जा सकते हैं, कर सकते हैं, तो क्या ये लोग पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठ सकते हैं? पार्लियामेंट हाउस, तो क्या राज्यसभा और लोकसभा या राज्यसभा और लोकसभा में कहीं भी बैठ सकते हैं? हाँ, बैठ सकते हैं। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल नंबर 88। क्या लिखा है? अटॉर्नी जनरल ऐसे रिस्पेक्ट द हाउसेस। वो यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, जहाँ बैठना है बैठे। सपोज से अगर यहाँ बैठा है, उसका मन कर रहा है कि यहाँ बहुत आवाज़ आ रहा है राज्यसभा से, तो उठ के यहाँ भी जाएगा। यहाँ बहुत आवाज़ आ रहा है तो यहाँ जाएगा। कुछ भी करता रहेगा, एनीथिंग जो उसको करना है। कहीं पे क्वेश्चन आंसर्स पूछने, क्वेश्चंस पूछो, जो करना है कर सकता है। आंसरेबल टू भी है कि जिसने आंसर पूछा आंसर भी दे, सब कुछ दे सकता है। बट एक जगह पे उसका प्रावधान नहीं है। किस चीज़ में? वोट। वो किसी को वोट नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनली, इसको हमने कहीं पे भी होद्दा नहीं दिया है। ठीक है, हमने उसको कहीं पे भी नहीं कहा कि यू आर नाउ द गवर्नमेंट बॉडी। हाँ, तू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, बट इन सेंस कि क्योंकि तुझे, तेरे पास ऑलरेडी 2-3 पावर्स एक्स्ट्रा दी हुई है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, और तू प्राइवेट काम भी करता है, और ना ही तू संसद सभ्य है। ठीक है, ना तू पार्लियामेंट का भी सभ्य है, तू कहीं का सभ्य नहीं है। इसलिए उसको गवर्नमेंट से वोटिंग पावर भी नहीं मिलती है और ना सैलरी मिलती है, दोनों चीज़ें नहीं मिलती हैं। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सा होद्दा है, ऐसा कौन सा होद्दा है जिसके अंदर कोई भी इंसान लोकसभा, राज्यसभा के अंदर अपना पक्ष रख सकता है, अपना आंसरेबल टू होता है हर जगह, उसको गवर्नमेंट सैलरी नहीं देती, उसके बावजूद भी वो सांसद में जाके बैठ सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो कौन होगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसको हम कह सकते हैं लॉ एडवाइजर बॉय। ठीक है, लॉ एडवाइजरी मैन कह लो इसको। ठीक है, बॉय बहुत और हो जाएगा। ठीक है, लेन ये हो गया आपका 76 और 88। याद रखना, आर्टिकल्स को ऐसे ही पढ़ते जाओगे तो आपको लिटरली ये मगज में बैठ जाएंगी, दिमाग के अंदर बैठ जाएंगी, निकलेंगी नहीं कभी। अगर आपने अगर ये पढ़ लिया तो ये किसके लिए था? तो पूरे इंडिया के लिए था। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर हम तो पूरे 28-29 राज्य हैं, तो हर राज्य के अंदर ये जाके अपना कामगिरी करेगा। नहीं, वहाँ पे हमने क्या प्रावधान दिया? हमने दिया 165 के अकॉर्डिंग हमने क्या दिया? एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। क्या दिया? एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 76, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। स्टेट याद रखना, स्टेट तो किसमें? 165,776। क्लियर? याद ऐसे रखा जाता है हर चीज़ को। 76 तो 6 यहाँ लिया, 165। क्लियर? दोनों आ गया, दोनों में एजी। तो यहाँ पे करना है क्या? आई। यहाँ क्या करना है? एस। तो AGI किस में है? 76। AGS किस में है? 165। क्लियर? दूसरी चीज, AGI की एक पावर है जिसके कारण वो सांसद सभ्य के अंदर या पार्लियामेंट हाउस में कहीं भी बैठ सकता है। कौन से में? तो क्या याद रखने का होता है आपको? सिंपल सी बात है, यहाँ लिखा है मैंने 88, तो आपको क्या याद रखने का होता है? 76 है, 7 के बाद क्या आता है? 8, फिर से क्या आता है? 8। क्लियर? दोनों चीज़ें, सारी चीज़ें ऐसे याद रखो। उसके बाद
इसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर, मतलब राज्यपाल आपका, ठीक है। किसकी हेल्प से? सीएम। जो स्ट्रेटेजी यहाँ पे थी ना, वही सेम स्ट्रेटेजी यहाँ पे है। मैंने पहले ही कहा था कि पार्ट 5 को पढ़ लो, मतलब ऐसे ही पढ़ लो कि भाई तुम उसको भूल ना पाओ। अगर तुमने पार्ट 5 को दिल से पढ़ लिया ना, पार्ट 6 आपको नहीं करना पड़ेगा, मैं लिख के देता हूँ। पार्ट 6 इससे भी ईजी है। क्यों? क्योंकि यही पूरा का पूरा उठा के वहाँ रख दिया है, कुछ नाम चेंजेस किए हैं और कुछ नहीं है। जस्ट इमेजिन, यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? उसको प्रेसिडेंट। यहाँ अपॉइंट कौन कर रहा है? राज्यपाल या गवर्नर। किसकी सलाह पे कर रहा है? तो पीएम की। यहाँ पे किसकी सलाह में कर रहा है? तो सीएम की। सिंपल चीज है। पार्ट 5 को किसी इंसान ने दिल से किया हो ना, तो पार्ट 6 उसको करना भी नहीं पड़ेगा, इतना गारंटी देके देता हूँ। ये चीज है। क्लियर आपको ये चीज? 165 में दिया हुआ किसके लिए? वही प्रावधान, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, यही प्रावधान है, सेम चीजें हैं, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब हमने एक चीज बोली कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसका होद्दा सुप्रीम कोर्ट के जज के हिसाब से, मतलब उस लेवल का होगा, उस शम्स का होगा। तो अब ये भी हो सकता है कि सर उसको बनाने के लिए या फिर वो बनने के लिए किस हद तक जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का अगर जज बनना है ना, तो आपको 2 चीजें चाहिए। क्या पता है? या तो आप हाई कोर्ट में एज ए जज 5 साल काम करके आओ, या आप हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट 10 साल काम करके आओ, तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। क्लियर? वही 2 प्रावधान, यही 2 प्रावधान यहाँ चाहिए। क्लियर? एजी बनना हो, एसजी बनना हो, एएजी बनना हो, वही सेम प्रावधान चाहिए आपको। क्लियर? यहाँ पे आपको हो गया। अब आते हैं आपने आर्टिकल नंबर 77 और 78। देखो मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में कभी पूछे नहीं गए आज तक ये और ये कहीं पूछे जाते नहीं, इतना कुछ कोई लाइमलाइट में नहीं होगी, ये दोनों इजी है, ठीक है। पहली चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट का कोई भी काम होगा, कोई भी बिजनेस होगा, कोई भी सरकारी काम होगा, कोई भी प्राइवेट काम होगा, कोई भी काम होगा, अब यहाँ पे गवर्नमेंट इंक्लूड हो रही है, तो वो सारे काम प्रेसिडेंट को नज़र में रख के किए जाएंगे हमेशा। मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी काम स्टार्ट करना हो या फिनिश करना हो, कहाँ से होगा? प्रेसिडेंट का नाम लिखने के बाद ही शुरू होगा, वहाँ से खत्म होगा, ठीक है। कोई भी बिल पास कर दिया है ना, कहीं पे कोई बिल पास करनी है, ठीक है। आपको लगता है कि आप किसी स्टेट के, सपोज जस्ट इमेजिन करो कि कोई ऐसा बिल पास होता है, पीएम मोदी की सरकार के अंदर ऐसा बिल पास होता है कि हर 6 महीने के अंदर सरकारी नौकरी की भर्ती लेनी पड़ेगी, ठीक है, कंपलसरी, चाहे कोरोना हो ना हो, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, कुछ भी हो, पर आपको 6 महीने के अंदर भर्ती लेनी पड़ेगी और अगले 6 महीने के अंदर आपको रिजल्ट सुनाना है। मतलब 1 से लेके 6 महीने, 1 से 6 महीने दरमियान क्या होगा? भर्ती की पूरी प्रोसेस हो जाएगी। बाद में बाकी के 7 से लेके 12 तक क्या होगा? उस रिजल्ट उसको दे देने का कंपलसरी है। उनके बीच में ऐसा कोई प्रावधान निकाल दिया, तो अब ये काम शुरू होगा ना, तो प्रेसिडेंट की मंजूरी से शुरू होगा और खत्म होगा ना, जब लास्ट टाइम साइन होगी ना, तो भी प्रेसिडेंट की ही साइन होगी। समझ में आया? देश का हर बड़ा काम, हर बिजनेस प्रेसिडेंट की नज़र को देख के ही शुरू किया जाता है, वहीं से ख़त्म किया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये आपको सिर्फ एक नॉलेज के लिए बता दिया, क्योंकि मैंने जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था, पार्ट नंबर स्टार्ट किया था 52 में, हमने प्रेसिडेंट को जब शुरू किया था तब भी मैंने चीज़ बताई थी आपको, ठीक है। अब आता है 78 में। 78 में क्या दिया हुआ है कि पीएम को, प्रेसिडेंट को हर वो चीज़ इंफॉर्मेशन के रूप में सप्लाई करनी है। मतलब अगर प्रेसिडेंट जी रात को 12 बजे पीएम को फ़ोन करके बोले ना कि बेटा मेरे को फार्मर फाइल के बारे में पूरी डिटेल में बताओ कि भाई लोग फार्मर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, वो मेरे को दिखाओ चलो, तो पीएम को कंपलसरी है कि अपनी रिपोर्ट को वहाँ जमा करना पड़ेगा उतने टाइम के अंदर। क्लियर? ये आपका 78 में दिया है। तो हमने आज क्या देखा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76, 88 अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठ सकता है। 165 स्टेट के लिए एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो गवर्नर। किसकी सलाह पे करेगा? तो सीएम की, चीफ मिनिस्टर सलाह पे करेगा। 77 में क्या देखा कि प्रेसिडेंट को लेकर हर वो काम स्टार्ट किया जा सकता है, उसके साइन के बगैर कोई काम स्टार्ट होता नहीं है, ठीक है। 78 में क्या है कि पीएम बंधा हुआ है, पीएम एक जगह पे जकड़ा हुआ है, किसी कह सकते हैं ना कि एक तरीके से पकड़ा हुआ है कि उसको कंपलसरी किसी भी तरीके से अपने प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट जमा करानी पड़ेगी। क्लियर? इसके बाद जो आपका हो जाएगा आपका चैप्टर नंबर 2 शुरू, ठीक है। हमने अभी चैप्टर नंबर 1 किया। अगर आपने मेरे चैप्टर नंबर की पूरी सीरीज देखी होगी ना, जहाँ पे मैंने समझाया हुआ है कि हम लोग कितने चैप्टर किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हमने आज चैप्टर नंबर 1 को ख़त्म किया आज।
हम कल से शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसमें आपका शुरू होगा पार्लियामेंट से, ठीक है। और वही आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के अंदर आपके नाम को चेंजेस करने में, नाम में जो कन्फ्यूजन होगा ना, अब वहीं से होगा आपको। अभी तक आपको कोई डाउट्स नहीं होगा, 52 से लेके 78 तक आपके हर आर्टिकल है ना क्लियर होंगे। आपको पता होगा कि 52 से 63 तक प्रेसिडेंट है, उसके बाद 64 से लेकर वहाँ तक एंडिंग तक वाइस प्रेसिडेंट है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, हमको बतानी होगी। एक बच्चे ने मुझे पूछा था कि सर वाइस प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रधानमंत्री भी तो होगा, मतलब वाइस प्रधानमंत्री। ये पहला एक इंसान कौन बना था? सरदार पटेल। इसके बाद 7 बने, टोटल 7 है। कितने? टोटल 7 है। आपको पूछेगा ना कि वाइस प्रधानमंत्री कौन है, वाइस प्रधानमंत्री पीएम कौन है, तो अभी तक सिर्फ 7 लोग बने, उसमें से पहला इंसान कौन था? सरदार पटेल जी थे। क्लियर? इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने को इसमें इग्नोर किया, मैंने इसको आपको बताया नहीं कुछ इतनी चीज़ें। क्लियर आपको? ये हो गया आपका पूरा का पूरा यहाँ पे चैप्टर 1 फिनिश। कल शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।